हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का एक नया सा चैप्टर जिसका नेम है सर्कल। ओके, तो आज का वाला क्लास और इसके नेक्स्ट जो यानी कि कल जो क्लास आने वाला है, ये दोनों क्लासेस में हम बस सर्कल में कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि एक तरह से मैं ये भी बता दूं कि ये दोनों क्लासेस यानी कि आज का क्लासेस और आने वाला क्लासेस, ये दोनों सिर्फ सर्कल वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर ही बेस करेंगे। और उसके बाद जो भी सारे क्लासेस आएंगे उनमें हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक के सारे एक्सरसाइज को हम दोनों मिलकर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सर्कल के जो भी सारे थ्योरम्स वगैरह है, जो भी मेन कॉन्सेप्ट है, उसको जानने से पहले मैं थोड़ा सा इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे तुम्हें रिकॉल करा दूं, ताकि तुम्हें इसे समझने में यानी कि इसके अभी जो मैं थ्योरम वगैरह पढ़ाऊंगा उसको समझने में तुम्हें आसानी हो। ओके, तो देखो सबसे पहले सेंटर किसको कहा जाता है, तो तुम्हें पता है। अरे सर्कल का बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है उसको कहा जाता है सेंटर। ठीक है, कॉम्पास की मदद से जब तुम राउंडर की मदद से इस तरह से घुमाते हो तो जहां पे जो पॉइंट बनता है उसी पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें पता है। तो लो ये वाला खत्म। रेडियस किसको कहते हैं, कोई भी एक लाइन जो सेंटर से स्टार्ट होता है और सर्कल के ऊपर खत्म होता है उसको कहा जाता है रेडियस। सिंपल, ये भी तुम जानते हो। डायमीटर किसको कहते हैं, एक लंबा सा लाइन, ठीक है, जो सर्कल के दो एंड को टच करता है और किसके अंदर से जाता है, सेंटर को क्रॉस करते हुए जाता है, उसको कहा जाता है डायमीटर। यानी कि अगर रेडियस को हम बढ़ा दे इस साइड में तो इसको कहा जाएगा डायमीटर। हमें पता है, ठीक है, बचपन से जानते हैं इसके बारे में। फिर आता है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड का मतलब क्या है, देखो सिंपल सी चीज, मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का सर्कल है। ठीक है, अगर तुम इस सर्कल के किसी भी दोनों पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर देते हो, ठीक है, किसी भी दोनों पॉइंट को, उसको कहा जाएगा क्या, सिंपल कॉर्ड। किसी भी दोनों पॉइंट को तुम अगर ज्वाइन करते हो तो उसको कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, मान लो मैं बस छोटा सा यहां से लेके यहां तक ज्वाइन करता हूं तो ये भी एक कॉर्ड होगा। वहीं पे अगर यहां पे एक बड़ा सा कॉर्ड जो होता है इस तरह से सेंटर के बीच में देकर जाता है तो ये एक कॉर्ड भी होगा, उसके साथ इसको हम डायमीटर भी कहते हैं इस तरह से। ठीक है, एक सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो किसके साथ इक्वल होता है, उसके डायमीटर के साथ। यानी कि हम एक डायमीटर को कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर कॉर्ड को डायमीटर नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्ड का मतलब होता है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करना। ठीक है, इसलिए हर किसी भी डायमीटर को हम कॉर्ड कह सकते हैं, लेकिन हर कोई कॉर्ड यहाँ पे डायमीटर नहीं होगा। ओके, तो कॉर्ड भी यहाँ पे खत्म। सर्कमफेरेंस तो तुम पहले से ही जानते हो, जैसे एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है उसी तरह से सर्कल के पेरीमीटर को कहा जाता है सर्कमफेरेंस। यानी कि यहाँ पे जो बाउंड्री देख रहे हो इसको कहा जाएगा सर्कमफेरेंस। पता है पहले से हमें। ओके, फिर आता है आर्क। ये भी बहुत इजी चीज है। आर्क का मतलब क्या है, एक सर्कल के जो बाउंड्री है, जो पेरीमीटर है, उस पेरीमीटर के छोटे से हिस्से को, मान लो यहां से लेके यहां तक ये जो छोटा सा हिस्सा बन रहा है इसको भी आर्क कहा जाएगा। आर्क मतलब कि एक छोटा सा हिस्सा, किसका, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा। ठीक है, उसको कहा जाएगा आर्क। अब तुम बोलोगे सर अगर यहां से यहां तक एक आर्क बन रहा है तो यहां से लेके यहां पर भी तो एक आर्क बनेगा ना। हाँ बनेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, यहां से लेके यहां तक के आर्क को कहा जाएगा माइनर आर्क। उसी तरह से यहां से लेके यहां तक के आर्क को कहा जाएगा मेजर आर्क। ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखना, आगे थ्योरम को, क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको अच्छे से यहाँ पे समझा रहा हूं। ओके, ये तो हो गया आर्क। अभी बात करेंगे सेक्टर किसको कहते हैं। सेक्टर यानी कि मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये है इसका सेंटर। अगर मैं इस सेंटर से यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर दूं और यहां से यहां तक इस तरह का एक लाइन को ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहां पे देख रहे हो ये जो बीच में ये जो जगह बन रही है इसको कहा जाता है सेक्टर। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर
यहां पर इस तरह से जगह बन रहा है, तो सेम चीज यहां पर भी तो जगह बन रही है ना, ये वाली जगह यहां पर भी बन रही है, तो इसको कहा क्या क्या कहेंगे? अरे सेम चीज, इसको भी कहेंगे सेक्टर। लेकिन डिफरेंस क्या होगा? ये छोटा सा है इसीलिए माइनर सेक्टर, ये वाला बड़ा सा है इसीलिए मेजर सेक्टर। ओके, ये होता है हमारा सेक्टर। अगर मैं इस टुकड़े को बाहर ले आऊं इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा माइनर सेक्टर, और जो बचा हुआ टुकड़ा है यहां से यहां तक, जैसे कि ये वाला इस तरह से, ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर। ठीक है, इस तरह से तुम इसे याद रख सकते हो। फिर सेक्टर तो खत्म हो गया, अभी आता है हमारा सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब क्या है? सेगमेंट बनता कैसे है? देखो, सेगमेंट हमेशा बनता है कॉर्ड की वजह से। कैसे? देखो, मान लो ये तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, मैंने यहां से एक कॉर्ड को ड्रॉ किया, तो अभी देख रहे हो यहां पे हमने सर्कल के एक हिस्से को बाहर निकाल दिया, तो उसी हिस्से को, यानी कि जब हम किसी भी सर्कल को कॉर्ड की मदद से पार्ट पार्ट करते हैं तो वहां पे क्रिएट होता है सेगमेंट। तो यहां पे देखो, कॉर्ड की मदद से ये भी एक सेगमेंट क्रिएट हो गया, सेम चीज यहां पर भी एक सेगमेंट क्रिएट हो गया, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है, सिंपल सी चीज, जैसे यहां पे था उसी तरह से यहां पर भी आएगा। ये होगा हमारा मेजर सेगमेंट और ये होगा हमारा माइनर सेगमेंट। देखा कितना ज्यादा इजी था। इस तरह से हमने इसके जो कॉन्सेप्ट, जो छोटी छोटी चीजें हैं, हमने इसको यहाँ पे समझ लिया, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इसको अच्छे से नहीं समझ, मतलब कि नहीं समझ पाते हो या फिर इसमें से कुछ भी डाउट रखते हो, तो इसके आगे जो भी थ्योरम्स आएंगी उनको तुम समझना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसीलिए मैंने इन सभी चीजों के बारे में, छोटे छोटे की पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे तुम्हें बता दिया। हालांकि इन सभी में से, यानी कि ज्यादातर चीजों के बारे में तुम्हें पहले से पता था, कुछ कुछ ऐसी चीजें रही होंगी जिनके बारे में तुम आज जाने होंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे चल के इसके बारे में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, अब मैं इन सबको इरेज कर देता हूं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम समझना। आज हम क्या करेंगे, 6-7 इस तरह से थ्योरम को समझेंगे। ठीक है, उस थ्योरम का मतलब क्या होता है, कहाँ पे यूज होगा, उसके बारे में देखेंगे, और बाकी जो कुछ बच जाएगा हम उसको अगले नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो जल्द से जल्द इसको मैं इरेज करके यहाँ पे थ्योरम्स को लिख देता हूं। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो थ्योरम दिया है वो है थ्योरम 9.1 और उसके बाद है थ्योरम 9.2। और यहाँ पे मैं समझा दूं, थ्योरम 9.1 में जो बात उसने कही है उसका ठीक उल्टा, यानी कि कन्वर्स। ठीक है, कन्वर्स इस वाले थ्योरम में कहा गया है। कैसे? मैं जब इनको रिलेट करके समझाऊंगा तब उसे तुम समझ पाओगे। यानी कि एक तरह से ये समझ लो, इसका मतलब इससे हमें आंसर जो मिलेगा इससे भी हमें आंसर सही मिलेगा, लेकिन इसमें जो समझाया है उसका बस उल्टा इसमें समझाया गया है। ठीक है, देखो इसमें कहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यानी कि मान लो अगर तुम्हारे पास एक सर्कल है, उसमें दो कर्व्स इक्वल है, यानी कि ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर जो एंगल्स बनाएंगी, ये देखो इस वाले कॉर्ड ने सेंटर के ऊपर ये वाला एंगल बनाया और इस वाले कॉर्ड ने यहाँ पे इस वाले एंगल्स को बनाया, तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एंगल्स यहाँ पे इक्वल होंगे। ये थ्योरम हमें ये बताती है। यानी कि अगर सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स यहाँ पे इक्वल हैं, यानी कि उनका लेंथ बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये दोनों कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर बिल्कुल सेम एंगल बनाएंगे। यानी कि ये एंगल जितना होगा ये वाला एंगल भी उतना ही होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूं जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। ABCD ये होगा एंगल O। तो इसने यहाँ पे कहा है इफ AB इक्वल टू CD, इफ AB कॉर्ड इक्वल टू CD कॉर्ड, यानी कि AB कॉर्ड अगर CD कॉर्ड के साथ इक्वल होगा, ठीक है, देन AOB एंगल इक्वल होगा COD एंगल के साथ, COD एंगल के साथ। ठीक है, इस थ्योरम में उसने ये कहा है, लेकिन इसका बस उल्टा यहां पे कहा गया है।
कैसे देखो, इसने यहाँ पे कहा है इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसने यहाँ पे क्या कहा है देखो, यहाँ पे सेम एक तुम्हारे पास एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे कॉर्ड्स दिए हैं, लेकिन इसका लेंथ तुम्हें यहाँ पे पता नहीं कितना होगा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे क्या कहा है, अगर यहाँ पे तुम्हारे पास दोनों कॉर्ड्स हैं और उन दोनों कॉर्ड्स से सेंटर के ऊपर इस तरह से एंगल्स बन रही है, ठीक है, और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होंगी, ठीक है, यानी कि अगर ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल होती है तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होगी। यहां पे दिया था कॉर्ड्स इक्वल होगा तो एंगल इक्वल्स होंगे, लेकिन यहां पे दिया है अगर एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कॉर्ड्स इक्वल होंगे। सेम चीज बिल्कुल यहां पे दिया है, नेमिंग कर देता हूं तो इसे समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। ए बी ये सी डी हो गया। इसने यहां पे कहा है इफ ए ओ बी एंगल इक्वल होगा सी ओ डी एंगल के साथ, देन ए बी कॉर्ड इक्वल हो जाएगा किसके साथ, सी डी कॉर्ड के साथ। देखो बिल्कुल सेम टू सेम लेकिन उल्टा, यहां पे दिया था अगर ए बी कॉर्ड इक्वल है सी डी कॉर्ड के साथ तो एंगल इक्वल होंगे, यहां पे दिया है अगर एंगल इक्वल होंगे तो कॉर्ड दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। बस इसका उल्टा दिया है यहां पे, इसका उल्टा जो कन्वर्स थ्योरम होगा वो होगा 9.2 थ्योरम, यानी कि दोनों के दोनों थ्योरम में सेम बात कही है, बस उनका बताने का डिफरेंस तरीका थोड़ा सा अलग है, यानी कि कन्वर्स से उल्टा है। यहां पे उसने जो समझाया यहाँ पे ठीक उसका उल्टा समझाया है, ठीक है, लेकिन दोनों का आंसर देखो बिल्कुल डायग्राम वगैरह सब कुछ सेम ही होगा। ओके, तो इन दोनों से हमें यह पता चल गया फाइनली किसी भी सर्कल में अगर सेम लेंथ वाले दो कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो दोनों कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर बिल्कुल इक्वल एंगल बनाएंगी। देखो दोनों यहाँ पे दोनों साइड में दोनों यहाँ पे देखो दोनों डायग्राम में सेम चीज बताया गया है। किसी भी सर्कल में अगर सेम डायमीटर यानी कि सेम लेंथ वाले कॉर्ड होगी तो वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर बिल्कुल सेम एंगल क्रिएट करेगी। सिंपल सी चीज। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेयर ऑफ थ्योरम्स के ऊपर, ठीक है। अब चलेंगे, हम लिखेंगे 9.3 और 9.4 वाले थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं और उन सारे थ्योरम्स को भी यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। चलो, तो देखो इन दोनों थ्योरम्स को समझने से पहले थोड़ी सी मेरी बात ये समझ लो। अगर किसी सर्कल में इस तरह सा कॉर्ड दिया है और यहाँ पे सेंटर लाइन है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर इस सेंटर लाइन से एक लाइन को ड्रॉ करूंगा कॉर्ड के ऊपर जो कि इसके साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसी चीज के ऊपर हमारे ये पूरे के पूरे दो थ्योरम्स बेस करती है। यानी कि इस चीज में उसने जो कहा है इस थ्योरम में बस उसका कन्वर्स यानी कि उल्टा कहा है, जैसे इसके पिछले वाले थ्योरम में था, ठीक है। क्या कहा है देखो, इसने कहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर यहां तक आता है, कॉर्ड के ऊपर आता है, तो वो वाला परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को इक्वली दो हिस्से में डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ये है ओ यानी कि एक सर्कल है और यहाँ पे मैं नेमिंग कर देता हूं ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ओ सेंटर से जो वाला यहाँ पे लाइन गया है, अगर ये एपी के साथ परपेंडिकुलर हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे एसी जितना होगा बीसी भी यहाँ पे उतना ही होगा। एसी जितना होगा बीसी भी उतना ही होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर ओ सी परपेंडिकुलर होता है किसके साथ, एबी के साथ, ठीक है। इफ ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी देन एस सी इक्वल टू बीसी। ये वाला थ्योरम हमें ये समझाती है, ठीक है। बिल्कुल सेम चीज हमें इस वाले थ्योरम में भी देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने कहा था ये वाला इसका कन्वर्स है, ठीक है। डायग्राम बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इसी से ही समझ पाओगे। ये हो गया सेंटर,
ये हो गया ए बी कॉर्ड, ये हो गया सेंटर ओ, ये हो गया सी। इसने कहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। यहां पे इसने क्या कहा है, यहां पे इसने कहा था अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहां पे उसने उल्टा कहा है, यानी कि इसने कहा है अगर ये वाला लाइन इस कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि अगर इफ AC इक्वल टू BC यहाँ पे निकल रहा है तो इसका मतलब AC परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, हमारे AB के साथ। देन OC परपेंडिकुलर होगा हमारे AB के साथ। देखो यहाँ पे उसने जो कहा था ठीक उसका उल्टा उसने यहाँ पे कहा है। उसने कहा था यहाँ पे अगर OC परपेंडिकुलर होगा AB के साथ तो AC इक्वल टू BC, यहाँ पे ठीक उसका कन्वर्स कहा है, यानी कि अगर AC इक्वल टू BC होता है देन OC परपेंडिकुलर होगा AB के साथ। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम में बस हमें एक ही चीज हमें एंड में समझने को मिला कि कोई भी सर्कल हो वहां पे अगर एक कॉर्ड गया है, ठीक है, और उस कॉर्ड के ऊपर अगर हम सेंटर से एक लाइन को ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो ओ वाला लाइन क्या करेगा, उस कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये वाला थ्योरम हमें ये समझाती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों थ्योरम से हमें ये समझने को मिला। ओके, सबसे पहली चीज ओ वाला लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए, और अगर परपेंडिकुलर है ये वाला लाइन तो इसका मतलब ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब करेगा। ये हो गए हमारे दो, मतलब कि नेक्स्ट टू थ्योरम्स यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं बाकी जो बचे हैं दो थ्योरम्स उसके ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं और बाकी जो दोनों आज हम करेंगे उस थ्योरम्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है, तो चलो, तो देखो इन दोनों थ्योरम्स में उसने क्या समझाया है मैं अगेन तुम्हें बता देता हूं। ये थ्योरम जो कहती है इसका ठीक उल्टा यानी कि कन्वर्स थ्योरम ये वाला है। ठीक है, मैं इस तरह से कंपैरिजन करके इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ओके, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें जो दिया इसमें लगभग वही चीज दिया है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसलिए मैं तुम्हें कंपेयर करके समझा रहा हूं। सेम यहाँ पे जो सबसे पहले ये थ्योरम में यहाँ पे उसने दिया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसने क्या कहा है, अगर एक सर्कल में, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो अगर एक ही सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों कॉर्ड्स सर्कल के ऊपर बिल्कुल सेम डिस्टेंस से होंगे, यानी कि सेंटर से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से होंगे, यानी कि यहां से यहां तक जितना होगा यहां से यहां तक भी बिल्कुल उतना ही लेंथ होगा। और ये सिर्फ एक सर्कल की बात नहीं है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंस सर्कल लूं, कॉन्ग्रुएंस सर्कल यानी कि मान लो ये 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल है और ये भी एक 4.5 सेंटीमीटर का सर्कल है। ठीक है, तो इसने यहां पे भी देखो ये है सेंटर, ये है सेंटर, अगर ये वाला कॉर्ड यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है और ये वाला कॉर्ड यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर जितना डिस्टेंस होगा इस वाले सर्कल के ऊपर भी उतना ही यहाँ पे डिस्टेंस बनेगा। क्यों? अरे भाई दोनों ही सर्कल तो कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि उनका रेडियस बिल्कुल सेम है, उसके साथ कॉर्ड का लेंथ भी बिल्कुल सेम है। तो उसने यही चीज यहाँ पे समझाया है, अगर दो अलग अलग सर्कल हैं, उनका रेडियस सेम है और कॉर्ड भी दोनों के इक्वल हैं, तो सेंटर से कॉर्ड तक डिस्टेंस बिल्कुल सेम होगा। लेकिन अगर सर्कल एक है उसी के अंदर दो इक्वल वाले कॉर्ड्स हैं, तो यहां पर भी सेम चीज, सेंटर से कॉर्ड की तरफ यहां पे जितना डिस्टेंस यहां पर भी उतना ही डिस्टेंस बनेगा। सिंपल सी चीज। अब ठीक इसका उल्टा कह रहा है, यहां पे क्या कह रहा है देखो, कॉर्ड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यानी कि इसने कहा था कि अगर कॉर्ड इक्वल होते हैं तो डिस्टेंस इक्वल होगा। इसने कहा था कि इफ कॉर्ड अगर इक्वल होते हैं, कॉर्ड आर इक्वल देन डिस्टेंस इक्वल। ठीक है, देन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इक्वल।
इस थ्योरम में इसने ये कहा था, लेकिन ठीक इसका उल्टा यहाँ पे कह रहा है। क्या? अगर तुम्हारे पास सर्कल है और यहाँ पे दोनों कॉर्ड्स इस तरह से गए हैं और सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जितना है, यहां से इस वाले कॉर्ड तक का डिस्टेंस भी अगर सेम टू सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। तो यहाँ पे उसने दिया था कॉर्ड अगर इक्वल होंगे तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल होगा। यहाँ पे उल्टा दिया है, अगर डिस्टेंस इक्वल है तो कॉर्ड भी दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक इसका उल्टा लिख दो, इफ distance from center are equal, distance from center are equal, distance from center are equal, then chord are equal। देखा, बस इसका उल्टा यानी कि कन्वर्स दिया है यहाँ पे, जो कि हमने अभी यहाँ पे करके देख लिया। बहुत ही सिंपल थ्योरम है इस वाले चैप्टर के। बस एक बार अगर तुम समझ गए तो इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरम हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम बस यहीं तक रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो चुका है। ठीक है, और इसके बाकी के जो बच्चे कुछ थ्योरम्स है, ठीक है, जिसके बारे में हम इसके नेक्स्ट वाले क्लास में जानेंगे, और इसके कुछ नए मतलब कि नए कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल के वाले क्लास में डिस्कस करके इसको पूरा का पूरा खत्म करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन वाले क्लासेस को। ठीक है, तो चलो आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली तुम्हें ये आज का क्लास बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर इसके ऊपर कुछ डाउट है या फिर हमारे पुराने चैप्टर्स के ऊपर भी तुम्हारा कुछ भी डाउट है, तो मुझे उस डाउट के ऊपर लिख के कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली उसी डाउट को क्लियर कराने के लिए तुम्हारे सारे के सारे मतलब कि न्यू वीडियो बना के तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस मिलते हैं, यानी कि आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसके बाकी सारे जो भी सारे कॉन्सेप्ट है उनको हम दोनों मिलके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलो बाय बाय।